सो अब हम लोग सबसे पहले एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हाउ वी परफॉर्म द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले चीज बता चुके हैं कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाए, नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाए और वेरिएबल का सारा पावर जो हो वो लीनियर हो, वेरिएबल का सारा पावर जो वो क्या हो, लीनियर हो, तो हम लोग उस इक्वेशन को बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ x का सारा का पावर 1 है, y का भी सारा का पावर 1 है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, मतलब कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन कैसा भी बने उससे हमको मतलब नहीं है, इक्वेशन सॉल्व हो सकता है। सबसे पहली बात है कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्रोच कैसे करते हैं। हम लोग सिंपल सी बात है, हम लोग पहले x को कवर करते हैं लाइक दिस, x को कवर करते हैं। सो इफ वी कवर द x तो हम मेरे पास क्या बचेगा, b1 b2 और फिर c1 c2। ठीक है, इधर से हम लोग क्या कवर करेंगे, y को अगर ऐसे कवर कर रहे हैं, फिर y के हम लोग राइट हैंड साइड में देखेंगे, राइट हैंड साइड c1 c2 दिख रहा है a1 और फिर राइट साइड से फिर हम लोग इस साइड आएंगे, तो हम जैसे इसको कवर कर दिए तो हमको इधर c1 c2 मतलब a1 a2 दिख रहा है। पर हमको ये याद रखना है कि हम जिस चीज को कवर किए हमको उससे राइट हैंड साइड से मूव करना है, तो राइट हैंड साइड में मूव किए तो हमको c1 c2 मिला, तो हम पहले c1 c2 लिखेंगे और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, a1 a2 लिखेंगे, उसके बाद 1 कोई वेरिएबल नहीं इसलिए वहाँ पे 1 लिखेंगे और हम इसको कवर करेंगे। फिर हम इस साइड जाएंगे तो कोई चीज़ भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a1 a2 और b1 और b2। और सिंपल सी बात है, हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, फिर इन दोनों का करेंगे, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, फिर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, x अपॉन, जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो b1 c2 माइनस साइन ऑफ b2 c1 इज इक्वल टू y बाई, जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। सिंपल सी बात है, फिर हम इसको यूज करके सॉल्व करेंगे। अब हम लोग सेम चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं टू सॉल्व दिस इक्वेशन। सो हियर इज द एग्जांपल, ये है। तो अब ये क्या है, हमको सबसे पहला बात चाहिए कि जो नॉर्मल इक्वेशन हमको इस फॉर्म में चाहिए, a1x प्लस b1 y प्लस c1 के फॉर्म में चाहिए ना। तो सबसे पहले हम इसको रिड्यूस करेंगे इस फॉर्म में। इस फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए क्या हो सकता है, दो तरीके का सवाल आ सकता है, या तो a बाई एक्स प्लस वाई प्लस b बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू c आ सकता है। तो या फिर ऐसा भी फॉर्मेट हो सकता है, a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन वाई इज इक्वल्स टू c। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या मानेंगे, इस केस में हम लोग मानेंगे लेट u इज इक्वल्स टू x प्लस वाई एंड v इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। तो अब हम लोग यहाँ और इस केस में क्या मानेंगे, लेट u इज इक्वल्स टू x एंड v इज इक्वल्स टू y। तो अगर हम इस केस को मान लिए लेट u इज इक्वल्स टू x प्लस वाई एंड v इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। सो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 ऑफ u, क्योंकि x बाई वाई को हमने क्या मान लिया, u मान लिया है, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ v इज इक्वल टू के इधर माइनस साइन को ले आओ, इसको हम लिख सकते हैं -1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने x प्लस वाई को क्या मान लिया, u मान लिया, x माइनस वाई को v मान लिया। हाँ सर, एक मिनट, ये जो रहना चाहिए, ये होना चाहिए 1 बाई x प्लस वाई और 1 बाई x, ये होना चाहिए 1 अपॉन x माइनस वाई। सिमिलरली यहाँ पे होना चाहिए 1 बाई x 1 अपॉन वाई। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये चीज़ होगा 1 अपॉन x प्लस वाई बाई 1 अपॉन x माइनस वाई। तो अगर हम लोग देखो यहाँ पे, अगर हम लोग 5 को ऐसा बाहर कर दें तो क्या ये 1 बाई एक्स प्लस वाई तो फॉर्म बन जा रहा है,
अगर हम यहाँ 2 को बाहर कर दें तो क्या ये 1/x माइनस वाई का फॉर्म बन जाएगा? Yes, sir. तो हम इसको मान सकते हैं 5u माइनस 2v माइनस प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस Minus वाला इधर आएगा, प्लस plus वाला आ जाएगा। फिर इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 15u प्लस 7v माइनस 10 इज इक्वल टू 0। नाउ हम लोग अब क्या करेंगे? अब हम लोग केवल अप्रोच लगाएंगे। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? u है। u को कवर किया, हमको क्या मिला? -2 मिला, 7 मिला, 1 minus 10 माइनस 10 मिला, equal to इक्वल टू फिर v को लिखें, फिर v को कवर के इस साइड देखें, 1 minus minus 10 10 5 15 5 और 15 मिला। अब equal to 1 फिर यहाँ पे 1 किए, फिर इसको कवर किए, इस साइड कुछ नहीं करना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 5 15 minus 2 -2 7 7 multiply करें। मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हाँ। तो जब हम लोग u अपॉन ऐसा लिखेंगे, -2 इंटू -2 ये 20 हो 20 जाएगा, प्लस 20, फिर यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, माइनस साइन लगा, 7 × 7, फिर v अपॉन 15 1 5 × 15, माइनस साइन लगा, plus 10 15 माइनस ऑफ 50 इज इक्वल्स टू 1 बाई, फिर ये इसका 35 प्रोडक्ट होगा 35 माइनस ऑफ 15 टू जा 30 -30, ठीक है। तो ये हो जाएगा v बाई 27 इज इक्वल्स टू v बाई 65 गलत है सर 65। सर हाँ v गलत है for कितना हाँ कितना होगा 30 30 और v हो जाएगा हाँ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन प्लस 65 65। ओके, हाँ अब हम लोग क्या करेंगे? u इक्वल टू कितना u 5 अपॉन, इसको मान लो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ सॉरी यहाँ पे u वेरिएबल, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम लोग सिंपल फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 फ्रॉम 1 and 3 क्या कर सकते हैं? u अपॉन 30 इक्वल टू 1/65 1 अपॉन 65, तो u इक्वल टू u is equals to 13 upon 65, 1/5 that means 1/5। What is the value of 1 by u? 1 by u का वैल्यू क्या है? 1/x 1 by x plus y। तो हम इसको u को वैल्यू को लिख सकते हैं 1 by x plus y is equals to 1/5। That means x plus y is equals to 5। First equation। यस सर Second equation, v upon 65 is equals to from 1/1 आएगा 2 and 3। तो 2 और 3 को लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1/65। तो 1/1 तो v is equals to 65 upon 65। That means 1। That means 1 by x minus y। क्यों v को क्या माने थे? 1 by x minus y माने थे ना? 1 ही होगा तो ये हो जाएगा बराबर 1, तो x minus y बराबर 1। इक्वेशन 2 अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये प्लस है ये माइनस है, तो हम सिंपल दोनों इक्वेशन को क्या कर दे रहे हैं? फिर ये ऐड कर दे रहे हैं, कोएफिशिएंट एडिंग 1 and 2। हाँ, कोएफिशिएंट भी इक्वल है, तो ये हो जाएगा x plus y is equals to 5, y का x जाएगा minus y is equals to 1, कैंसिल आउट हो गया, 2x is equals to 6, x तो equal to x 3 equals to 3। ठीक x है, निकल गया y निकालने के वैसे अब क्या है कि x प्लस y का वैल्यू हमको पता है कि किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है। तो अगर x 3 है तो y है, तो y is equals to 2। आ गया So we can solve x और y। अरे टेप कहना है Okay. पहले बता दे ये तो टेंशन रहा था सर इसी को हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो अब क्या है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे? इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। जो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ax/p माइनस माइनस ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड देन ax माइनस by माइनस ऑफ 2ab इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है? अब हम लोग x को ऐसे करेंगे
और x को ऐसे कवर कर देंगे। जब हम x को कवर करेंगे हमें क्या दिख रहा है, कोफिशिएंट में -b बाई a और इसमें से -b और इसमें माइनस ऑफ a प्लस b और इसमें माइनस ऑफ 2ab। जब इसको कवर करेंगे हमको इधर क्या दिख रहा है, y अपॉन माइनस ऑफ a प्लस b माइनस ऑफ 2ab। फिर अब इधर कुछ भी नहीं, तो इधर आ जाएंगे a अपॉन b और a अपॉन b x नॉट। वी हैव टू टेक द ओनली कोफिशिएंट, बस हमको कोफिशिएंट लेना है, वेरिएबल को नहीं लेना है। 1 अपॉन, अब क्या होगा जब हम इधर वाले को कवर करेंगे हमको सिर्फ सिंपल ये दिख रहा है, ये हो जाएगा a बाई b, इधर a, फिर माइनस b बाई a, फिर माइनस ऑफ b। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन देंगे, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन देंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन देंगे और फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं x अपॉन, जब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान से देखो, माइनस b बाई ए मल्टीप्लाइड बाई माइनस ऑफ 2ab, ये a और ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, हम इसे लिख सकते हैं 2b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस, जब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ b इंटू a प्लस b, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b इंटू a प्लस, ठीक है। अब जब हम लोग y के लिए करेंगे, ध्यान से देखो, जब हम लोग y के लिए करेंगे इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ a इंटू a प्लस b, माइनस ऑफ a इंटू a प्लस b, माइनस साइन, माइनस ऑफ 2ab इंटू a बाई b, b और b कैंसिल, तो ये माइनस 2a स्क्वायर बचेगा, तो माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस आया है, ये वाला माइनस है, माइनस माइनस प्लस होकर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 1 अपॉन, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a अपॉन b इंटू माइनस ऑफ b, b कैंसिल, तो सिर्फ हमारा क्या बचेगा, माइनस a बचेगा, सिर्फ माइनस a बचेगा, और उसके बाद फिर माइनस साइन लगाएंगे, माइनस ऑफ माइनस b बाई ए इंटू ए, तो सिर्फ b बचेगा, तो ये माइनस ऑफ b हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखते हैं x बाई 2b स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू y बाई माइनस a स्क्वायर माइनस ab प्लस 2a स्क्वायर। ये चीज़ यहाँ पे माइनस होगा, क्यों ये माइनस होगा, ध्यान से देखना है, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, फिर ये माइनस हुआ, फिर ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये दोनों मिलकर के प्लस, इसका माइनस, फिर ये माइनस माइनस प्लस, तो अल्टीमेटली उन दोनों के बीच में साइन रहेगा वो क्या रहेगा, निगेटिव का रहेगा। ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई माइनस ऑफ a प्लस b। अब ये हो गया x अपॉन 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सिर्फ b स्क्वायर बचेगा, b स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू y बाई माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सिर्फ a स्क्वायर बचेगा, माइनस ऑफ a इज इक्वल टू 1 बाई b माइनस a लिख सकते हैं। ठीक है, तो x अपॉन b को कॉमन कर देते हैं,
ये हो जाएगा b माइनस ए, इसमें a को कॉमन कर देते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस b, इसमें 1 बाई माइनस को कॉमन कर देते हैं, अच्छा छोड़ो इसको एज इट इज लिखो, इसको b माइनस ए लिख देते हैं, फिर ये हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो हम लोग क्या करेंगे फ्रॉम 1 and 3, 1 and 3 से क्या हो जाएगा x अपॉन b इंटू b माइनस ए इज इक्वल टू 1 बाई b माइनस ए, सो x is equals to b minus a will be cancel out, x is equals to b. अब from 1 and 3 y upon a into a minus b is equals to 1 by b minus a, y by a into a minus b into माइनस को कॉमन कर लेंगे तो ये a माइनस b हो जाएगा, a माइनस b कैंसिल, दैट y is equals to minus a, सॉरी 1 by y is equals to 1 by माइनस a, माइनस ही होगा, ये a जो है वो इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा हाँ, तो y is equals to minus a ही बचेगा। आ गया।